बताइए भैया। Sir, the first thing is that the planet aspecting to the planet. Okay, so जिस planet का aspect कर रहा है उसी planet का lordship house भी लेना है. हाँ, Okay, and the planet which is aspected by the planet. So उस planet का बस जहाँ पे seated है उसी house को लेना है ना sir? For example, if the Mars is the which is aspected by देखो the मैं समझ गया, मैं क्लियर करता हूँ। इसमें ना दो चीजें हैं। पहले अभिजीत जी ने क्या पूछा, सबको समझ में आया? जी है सर। ना, मैं दोबारा बता देते हैं। उन्होंने ये पूछा कि कोई अगर मान के चलो प्लैनेट ए है, अगर वो प्लैनेट बी को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या प्लैनेट ए का जब आप रिजल्ट बताओगे तो प्लैनेट बी के पोजीशन और उसकी राशियां, है ना, वो भी आप काउंट करोगे, है ना? और अगर प्लैनेट बी पे अगर प्लैनेट ए अगर एस्पेक्ट कर रहा है तो क्या मुझे प्लैनेट ए की भी राशियां और ये सब लेने हैं? दो दो चीजों से सोचा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जब भी प्लैनेट ए प्लैनेट बी को जब एस्पेक्ट करेगा, तो मतलब कि प्लैनेट जो ए है ना, वो प्लैनेट बी को अब वो कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट? तो प्लैनेट बी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें प्लैनेट ए दे सकता है। क्लियर हो गया? है ना? तो प्लैनेट बी कोई ना कोई राशि रूल कर रहा होगा, है ना, कोई नवांश रूल कर रहा होगा, वो सारी चीजें प्लैनेट ए अब कंट्रोल करेगा, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि प्लैनेट बी भी सेम चीजें करे प्लैनेट ए के साथ, क्योंकि एस्पेक्ट जब होती है ना, देखो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्पेक्ट हो सकता है, मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट जुपिटर पे हो सकता है, ठीक है। मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट जुपिटर पे है, तो मार्स क्या करेगा कि जुपिटर की दोनों राशियों भी का भी रिजल्ट देगा, जुपिटर का भी रिजल्ट देगा, करेक्ट? Yes. पर जुपिटर यहाँ मार्स को एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब जुपिटर का आप जब दशा बताओगे रिजल्ट, या जुपिटर का जब आप बीसीपी रिजल्ट बता रहे होंगे, तो मार्स का आप क्या करेंगे? मार्स का सिर्फ जब मार्स बैठा हुआ है ना, वही हाउस आप कंसिडर करोगे, मार्स की प्रॉपर्टी कंसिडर करोगे, मार्स के दोनों हाउस नहीं कंसिडर करेंगे उस टाइम। Yes. दोनों में फर्क हो गया ना। Yes. Yes. तो कंट्रोलर कौन होता है? जो उसको देख रहा होता है, जिसपे उसका पूरा कंट्रोल है, तो वो कंट्रोलर माना जाता है। तो वो फिर उनके सारी राशियां हर चीजें वो कंट्रोल करेगी, ठीक। है ना? ऐसे। Yes. और बताइए अभिजीत जी इसके My अलावा। second question is that should we consider the lordship of the dispositor, lordship houses of the dispositor? अच्छा ठीक है, जैसे मार्स बैठा है सजिटेरियस में, Yes. ठीक Should है, I तो consider the मतलब धनु on स्पाइसेस main नहीं, Pisces? नहीं। Okay. अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि दोनों लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा एक ओपिनियन है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको, आप अभी क्या है, आपको ये समझो कि वो सेजिटेरियस वो रीजन है जिसकी वजह से आप जुपिटर और उस दूसरे हाउस तक पहुंच पाए हो। डिस्पोजिटर का मतलब क्या हुआ? डिस्पोजिटर का मतलब ये हुआ कि आपको एक ना एक एक पाथ मिल रहा है, एक आपको रास्ता मिल रहा है दूसरे हाउस में पहुंचने का, ठीक है। वो दूसरा हाउस कौन सा होगा? जहां जुपिटर जाके बैठ रहा होगा, ठीक है। तो आप उस केस में आप जुपिटर जहां बैठा है वो आप ले लो, ठीक है। जुपिटर के एस्पेक्ट वाला लेना तो वो ले लो, बट जुपिटर का दूसरा साइन मत लेना, Yes. पाइस से नहीं लेना है, ठीक है। डिस्पोजिटर अगर सजिटेरियस का डिस्पोजिटर आप ले रहे हो तो वो जुपिटर लो, जुपिटर जहां बैठा है सिर्फ किसी भी हाउस राशि को में। लेंगे। हाँ, सिर्फ हाउस। सिर्फ हाउस को ना, उसके हाँ, एस्पेक्ट्स वगैरह नहीं लेंगे। उसके Yes. आप उसके एस्पेक्ट भी ले सकते, ये सब। Yes. उसके एस्पेक्ट लो, प्लेसमेंट लो, सब ओके। लो, ठीक है, पर दूसरा साइन मत लो। ओके। Yeah. मतलब any planet is aspecting to the Jupiter, that is also we can consider ना. हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जुपिटर को कुछ भी होगा ना, हम्म. वो सजिटेरियस साइन को उसका फर्क पड़ेगा, राइट। क्योंकि वही तो उसका डिस्पोजिटर Yeah. लेकिन है सर ना। if हम्म Jupiter is aspecting to another planet, so हम्म। this planet का भी वो मतलब lordship house भी ले सकते हैं. नहीं, Or जुपिटर मान के चलो, जुपिटर डिस्पोजिटर है, ठीक है। yes, yes, डिस्पोजिटर है मतलब कि आपका मेजर प्लैनेट तो कोई और है, yes, मार्स है आपका, है ना, कि मार्स yes, सजिटेरियस से yes, बैठा हुआ है।
तो Yes. सजिटेरियस का जुपिटर बैठा हुआ है मान के चलो एरीज में, है ना, वो एरीज से जुपिटर लिब्रा को देख रहा है, लिब्रा में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, हाँ तो वो दूसरे प्लैनेट के भी रूलर्स नहीं लेने हैं। ओके ऐसे तो हाँ फिर तो वो कहानी चलती रहेगी ना, Yeah, yes, yes, right. खत्म खत्म थोड़ी होगा। नहीं होगा सर Yeah, should never तो be. वो आपको रोकना है वहीं पर, वो रिस्ट्रिक्शन है वहां तक। Okay. मैंने बोला सजिटेरियस का जुपिटर एरीज में है, एरीज से जुपिटर की 3 एस्पेक्ट बन सकते हैं, है ना, लियो में, सजिटेरियस साइन में, लिब्रा में, बस इतना लो, इन हाउसेस पे खत्म। अब इस पे अगर जुपिटर मान के चलो अगर सैटर्न पे एस्पेक्ट कर रहा है, फिर आप सैटर्न के हाउस साइन Oh, लोगे, फिर सैटर्न कुछ और कर रहा होगा, ऐसे फिर वो जुड़ता जाएगा, है ना। ठीक अच्छा, नहीं ये पर भी ये भी एक थ्योरी है, इसको हम बोलते हैं फाइनल डिस्पोजिटर। हम्म ठीक है, इस पे एक वीडियो भी है यूट्यूब पे मेरा, वो देख लेना यस चाहो, यस है ना। यस 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 जो लास्ट जो हाँ डिस्पोजिटर है रिपीटेड डिस्पोजिटर हाँ, उसको दैट इज द न्यूक्लियस फाइनल प्लैनेट का नाम दिया था उसने, न्यूक्लियस प्लैनेट, है ना। होता यस है क्या है कि एक डिस्पोजिटर हुआ, उसका डिस्पोजिटर कोई और, जुपिटर का, है ना, जुपिटर, फिर जो उसका डिस्पोजिटर कोई और, ऐसा चलता रहेगा, लास्ट में जाके घूम के वो दोबारा जुपिटर पे ही आएगा वो। हाँ तो जो लास्ट वाला जो प्लैनेट होता है ना, वो सबसे पावरफुल प्लैनेट होता है कुंडली का। ठीक है, तो वो भी कॉन्सेप्ट है, तो आपको उस पे नहीं जाना है अभी फिलहाल। तो डिस्पोजिटर लो, डिस्पोजिटर के एस्पेक्ट लो, बस उतना, वो एनर्जी वहीं रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। now another question is if dispositor is with another planet so should I consider the same thing मतलब suppose for example Jupiter placed in one house उसी हाउस हम्म में सपोज सैटर्न भी है तो हम्म सेम थिंग शुड आई कंसीडर मतलब सैटर्न जिस पे एस्पेक्ट होगा एस्पेक्ट करेगा या फिर हाँ, उसके अगर साथ में कोई है तो उसको कंसिडर करो, कोई दिक्कत नहीं। लाइक ओके हाँ okay now if the dispositor is with Rahu हाँ, so then मतलब राहु के 5th एंड 9th एस्पेक्ट ले लो। ओके अगर मतलब again dispositor if it dispositor is aspected to the Rahu हाँ okay so or now the condition is true Rahu is not with any planet so in that case should I also consider the dispositor of the Rahu also नहीं नहीं, okay जुपिटर है, ठीक है, हाँ जुपिटर राहु का एस्पेक्ट कर रहा है, हाँ और राहु का एस्पेक्ट किया, एक हाउस को एस्पेक्ट किया उसने, ठीक है, हाँ हाँ आप खाली उसका रिजल्ट कंसिडर करो बस। अब जुपिटर का डिस्पोजिटर, जुपिटर किसको एस्पेक्ट कर रहा है उससे मतलब नहीं है हमें, मतलब राहु केतु के थ्रू से भी ये नहीं 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 होगा। होगा ठीक है, एंड देखिए दो चीजें बोली मैंने। पहला पहला केस में ये था कि जुपिटर राहु के साथ बैठा हुआ है, डिस्पोजिटर जुपिटर, है ना, हम्म तब तो आप राहु के एस्पेक्ट भी हम्म लिए, हम्म ठीक है, ये लिया। दूसरा कंडीशन आपने बोला कि जुपिटर के साथ अब राहु नहीं है, बट राहु को जुपिटर देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, यही है। तो हाँ जब एस्पेक्ट की बारी आएगी ना, तब आप वो राहु की एनर्जी लो, उस राशि को लो, उस हाउस को लो जहां राहु बैठा है, हम्म हम्म बस। Okay. ठीक है जो राहु के एस्पेक्ट, फर्दर एस्पेक्ट, उसका डिस्पोजिटर, ये सब नहीं वो होगा। नहीं या यस 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 वरना से क्या होगा ना, आप खुद सोचो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हाँ सारी प्लेनेट हाउस आ रहा है सर है ना। जुपिटर के खुद 3 एस्पेक्ट हैं, राइट वो ट्रायनल तो वैसे ही कवर कर रहा है 5-9, है हम्म ना, 7th एस्पेक्ट भी हो रहा है, हम्म फिर राहु की भी आपने ले लिए, ट्रायनल उसने भी कवर कर लिया, है ना, 4-5-6 हाउस आपने वैसे ही रख ली, हम्म बचे कितने, 6 हाउस। वो 6 भी खो जाएंगे अगर आप इसी फॉर्मूले पे चलोगे, गलती से कोई प्लैनेट बीच में पड़ गया उसके ऊपर एस्पेक्ट, फिर उसको भी लोगे फिर आप, हम्म तो वो उनके फिर भी वो चल, डिस्पोजेटर हाँ। देखो उनके ज्योतिष में भी ना, डिस्पोजेटर ज्योतिष में एक चीज आप समझना कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी ऑथर का, बट अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। ये क्या है ना कि ये पूरा चक्र है, आप थोड़ा सा आपको ना लॉजिकल, और पुराने टाइम पे क्यों बोलते थे कि गणित आनी बहुत जरूरी है, इसका कारण था, गणित आपको ना एक लॉजिकल माइंड देता है, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ाता है ना। आपको पता है कि 1+1 2 होगा, तो गणित में भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है ना, इक्वेशन भी होगा
और जब आप ज्योतिष पढ़ोगे तो वहां भी 1+1 2 ही होता है, 3 नहीं हो जाएगा वहां पर। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी ना मैथमेटिकल अप्रोच है 0 फिलहाल अभी। जिस जिस लेवल पे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, यहाँ मैथमेटिकल अप्रोच आप लोगों की 0 है। तो आपका ना लॉजिकल माइंड नहीं काम कर रहा है ना। तो अब ये जब आप बुक्स आप पढ़ोगे ना, बुक्स में ये चीज है, बुक्स में कैसा है, बुक्स में बोलते हैं कोई ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है ना, तो जुपिटर अगर बैठा है, ठीक है, जुपिटर जहां बैठा होगा वहां से आप 5 7 9 एस्पेक्ट लोगे, 3 हाउस वो कवर हुए, जुपिटर खुद बैठा हुआ है 4, है ना। फिर वो बोलेंगे कि उसकी दूसरी दोनों राशियां भी ले लो, 6, 4 वो और 2 राशियां 6 हो गई। अगर रेट्रोग्रेड हुआ तो प्रीवियस साइन पे ले जाओ वो हाउस, फिर वहां से भी 5th 7th और 9th एस्पेक्ट ले। तो सारी हो सारे अब बचा क्या इसमें आपके पास फिर, अब आप कर लो प्रिडिक्शन अब। तो बुक्स पे पूरा पूरा चैप्टर चलता है इसके ऊपर, पूरी एनालिसिस है, 1 1 स्टेप 2 स्टेप थ्योरी चल रही है ना। इंदिरा गांधी के चार्ट पे लग रहे हैं, महात्मा गांधी के चार्ट डिकोड हो रहे हैं। चार्ट तो डिकोड हो ही जाएगा ना इससे। मैं 12 हाउसेस को रख के मैं जो प्रोडिक्शन चाहे मैं कर लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। मैं मेरे को तो बुक ही लिखनी है ना, आप मेरे क्वेश्चन थोड़ी कर पाओगे बुक में। आप आपकी मर्जी, पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो आप ही को लगेगा कि हो सकता है किसी ज्ञानी ने लिखा है, मेरे अंदर ही समझ कम है। पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो सही कि कैसे कैसे आपकी बुद्धि इसको समझेगी। 6 6 8 8 हाउसेस को रख के कैसे करोगे प्रिडिक्शन आप, ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है चीज। इसीलिए बोलता हूँ कि राहु केतु को 5 9 एस्पेक्ट लो, 7 मत लो। यदि 7th आप लोगे फिर आप, राहु केतु हमेशा एक 1 7 एक्सिस में रहते हैं। तो दोनों जब भी राहु का रिजल्ट दोगे केतु का भी बताना पड़ेगा, केतु का रिजल्ट बताओगे राहु को ही बताओगे फिर आप, है ना। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ऐसे ही कुछ है सिमिलर से, ठीक है। आज भी आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें मिलेंगी सीखने को, ठीक है, बताऊंगा वो भी आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? यस यस सर, यस सर। हाँ, सर डिस्पोजिटर का भी डिविजनल चार्ट या नामांश लेना है? ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। डिस्पोजिटर का नवांश या डिविजनल चार्ट में उसकी पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। डिस्पोजिटर का। हाँ बिल्कुल। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, बीसीपी में कॉन्स्टेलेशन मतलब लेते हैं क्या? नक्षत्र, हाँ 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 लेंगे ना, लेंगे। बीसीपी में लेंगे? ले सकते हैं, बट मैं उसको अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि नक्षत्र लेने का मतलब है कि फिर आप नक्षत्र लॉर्ड लोगे, करेक्ट। यस नक्षत्र लॉर्ड लोगे तो वो जो नक्षत्र लॉर्ड जो मिलता है हमको, जो हम पढ़ते हैं, वो विंशोत्तरी दशा की स्कीम पे बना हुआ है। यस सर, यस सर, ठीक है। अब बीसीपी में विंशोत्तरी दशा तो आप यूज करते नहीं हो, यस सर, तो वो लॉर्डशिप लेने का कोई मतलब नहीं है। यस सर, नक्षत्र आपको लेना है तो उसकी प्रॉपर्टीज पे यूज करो। यस अश्विनी है तो केतु को लेके मत चलो उसमें, ठीक है। अश्विनी है तो अश्विनी की प्रॉपर्टी लो। यस सर, अश्विनी की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ट्विंस है, वो तेज है ना, स्विफ्ट यस सर, है यस ना, हीलिंग पावर है उसके अंदर। तो इस तरह के नक्षत्र की जो प्रॉपर्टीज है उसको लेके प्रोडिक्शंस में लग गया हो। पर जब यही नक्षत्र जब आप विंशोत्तरी दशा में आप चलाओगे, वहां पर वो फिर केतु को ले सकते हो, यस ठीक है। क्योंकि नक्षत्र के जो लॉर्ड है ना, वो हर दशा में अलग अलग है। यस सर, विंशोत्तरी में अलग है, अश्विनी का केतु है। अष्टोत्तरी में अश्विनी का लॉर्ड राहु हो जाता है ना। शताब्दी यस दशा सर, लोगे वहां अश्विनी का लॉर्ड सूर्य हो जाता है, ठीक है। और अश्विनी का लॉर्ड केतु क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। बनाने वाले बना के कितना भी बोल रहे हैं, बट कोई वैलिड इसका कोई रिटर्न या कभी किसी ऋषियों ने कुछ बोला नहीं है इस पर कभी भी, ठीक है। वहां दशा को यूज करने के लिए हमें एक एक पैरामीटर्स चाहिए। उन पैरामीटर्स में विंशोत्तरी स्कीम में हमने नक्षत्र की लॉर्डशिप दी हुई है। नवतारा चक्र जब आप पढ़ते हैं, नवतारा सिस्टम, तो वहां लॉर्डशिप का यूज होता है ना। वो विंशोत्तरी दशा को यूज करने के लिए बना है। यस ये जब हम पढ़ेंगे विंशोत्तरी दशा ना, मैं डिटेल में बताऊंगा ये सब चीजें आपको। पर फिलहाल के लिए ये समझो कि बीसीपी में नहीं करना। नक्षत्रों को अगर आपको यूज करना है तो उनकी प्रॉपर्टीज यूज करो, जो कोर प्रॉपर्टीज है, लॉर्डशिप नहीं।
ठीक है। हाँ, बट ये है कि अब दूसरे वीडियो देखो कि बीसीपी के जो लोग पढ़ाते हैं उसमें, तो वो लोग यूज करेंगे। आपकी चॉइस है, करना चाहो आप करो। ठीक है, बट ये कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है यूज करना। ठीक। हाँ, और नो सर, माय क्वेश्चन बस हो इज गया। दैट सर। हाँ सर, मैं सर मतलब कुछ इवेंट प्रेडिक्ट कर मतलब इज ट्राइंग टू फाइंड सम इवेंट, हम्म। तो फेसिंग सम डिफिकल्टीज इवन आपका जो बुक है ना सर, उसमें भी हम्म। मतलब कोशिश कर रहा था, हम्म। तो दैट्स व्हाई द फेसिंग सम प्रॉब्लम हम्म। सर। I don't know, sir, but whenever it's possible, so some explanation is needed for me. कोई उस नहीं, चार्ट उस चार्ट में सर। एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए सभी को, है यस ना। सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। करो। और रुच सर ये आप कुछ चार्ट देने वाला है सर, अगर अरे पॉसिबल वो तो। देना है, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको देता हूँ। ठीक है, ठीक आज का ठीक एक है सर। टॉपिक हमारा, आज ठीक। नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले से हम स्टार्ट करेंगे उसे। श्योर आज सर, का श्योर। टॉपिक और अगला हफ्ते का टॉपिक ना, वो योगास पे ही है ना। एक बार ये खत्म करके फिर हम इवेंट्स पे जाएंगे। ठीक है। यस सर, यस सर, आई डेफिनेटली ट्राई सर। ठीक है। थैंक यू सर। सर हाँ। सर क्वेश्चन ये कि आपने कहा राहु या केतु के लिए 5 और 9 एक्सपेक्ट लेंगे हम। हम्म। अगर राहु हम्म। के साथ कोई प्लानेट है तो तब केतु का 7th एक्सपेक्ट नहीं लेंगे। वो एक्चुअली केतु का सेवंथ एस्पेक्ट नहीं होता है, वो जो ग्रह बैठा है ना उसका सेवंथ एस्पेक्ट होता है। मतलब राहु का होगा फिर। नहीं, जैसे मान के चलो कि राहु अच्छा। एक साइड पे है, केतु के साथ शुक्र बैठा हुआ है। हाँ। तो मैंने आपसे बोला कि नहीं, अब मैं केतु का सेवंथ लूंगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि मैं केतु का एस्पेक्ट नहीं ले रहा, वो शुक्र साथ में है ना। तो शुक्र का सेवंथ एस्पेक्ट तो पड़ेगा ही राहु पे। तो अब वो केतु और शुक्र दोनों राहु के रिजल्ट भी देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि शुक्र हाँ, की वजह से। वो फर्क आ गया ना। वो अगर शुक्र नहीं होता तो फिर हम सेवंथ एस्पेक्ट नहीं लेते। तो आप 7th एक्सपेक्ट इसलिए ले रहे हैं, सिर्फ शुक्र का लेंगे। हाँ, अब शुक्र का ये लेंगे तो केतु को छोड़ नहीं सकते ना, केतु के साथ ही हो। हम्म, तो अब वो अभी सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जब भी शुक्र काम करेगा ना, तो केतु राहु के दोनों के रिजल्ट दे रहा होता है वो। और जब भी केतु काम करेगा तो वो शुक्र और राहु के दोनों के रिजल्ट दे रहा होता है। तो ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स, इसमें रिजल्ट दोनों ग्रहों के मिलते हैं एक साथ, तो इसलिए इस केस में कंफ्यूजिंग है। 7। हाँ, तो इस केस में सर 7th एक्सपेक्ट लेंगे हम। लेंगे सर। ठीक है। हाँ सागर जी। सर पिछली क्लास में आपने बताया था मांगलिक दोष और कालसर्प दोष का। तो हाँ, जिन ये किया था। सज्जन का मैंने चार्ट शेयर किया था दिवाली पे, मैं हम्म। उन्हें मिला था। हम्म। तो सर उनका जुपिटर 9th हाउस में था, तो अभी बात हो रही थी रेट्रोगेट की, तो क्या हम्म। सर वो कालसर्प और पितृदोष वगैरह जो मांगलिक दोष हैं, तो जैसे उन सज्जन के चार्ट में 9th हाउस में जुपिटर है तो वो रेट्रो में है सर, तो 8th का भी हम काउंट करेंगे या सिर्फ प्लेसमेंट का ही काउंट करेंगे? नहीं नहीं, वो कालसर्प उपयोग तो बनेगा उसमें, है ना। जी। वो तो रहेगा साथ में, वो एट्थ का भी रिजल्ट देगा वो ओके। दोनों देने में सक्षम है। मैंने ये नहीं बोला कि रेट्रोग्रेशन में पीछे या पिछला उसका रिजल्ट नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। नहीं, मिलेगा मिलेगा, लेकिन हाँ। सर वो कालसर्प अगर, मतलब कालसर्प अगर किसी हाउस में है, जैसे आपने हाउस का काउंट करवाया था, तो हम्म। सर अगर रेट्रो में है तो कालसर्प फिर भी होगा क्योंकि प्लेसमेंट फिर है भी इसीलिए। होगा। ओके, फिर ठीक भी है। होगा, क्योंकि लेकिन वही रिजल्ट दोनों के देगा। दोनों के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आंशिक हो जाता, कुछ लोग के नाम देते हैं जी आंशिक जी कालसर्प जी। भी होता, आंशिक आंशिक नहीं होता, या तो है या तो नहीं। ठीक। ठीक है। थैंक हाँ, उसके रिजल्ट की इंटेंसिटी में फर्क होता है बहुत बार। ठीक है। तो वो हो सकता है वो इंटेंसिटी को हम लोग आंशिक बोल दे, है ना। जी। तो ये होता है। ठीक है। और रुचि दत्ता जी कहाँ, ये सेशन में है कि सिर्फ? नहीं सर, बिल्कुल सेशन में है। चलिए ठीक है। आजकल आपके पोस्ट पढ़ रहा हूँ, राहु केतु पे अच्छे पोस्ट अब थैंक बना यू रहे हैं सर। ट्रांजिट पे। हाँ ठीक है। सर, पहले मैं एकदम शॉर्ट में लिख रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा फ्लारी लैंग्वेज में लिखना शुरू करना चाहिए, अब नहीं नहीं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो राइटर वाले गुण आपके अंदर आ रहे हैं अभी, है ना। तो थैंक्स टू अगर, यू एंड सुनील सर। हाँ, अगर आप चाहो तो ये पोस्ट आप सबमिट करना, इसको हाँ हम जी। लोग पब्लिश करेंगे।
राइट सर, मैं अभी पहले सारा सीरीज खत्म कर लूं धीरे धीरे, जब थोड़ा तक आप दिवाली एंड ऑल की वजह से थोड़ा डिले हो रहा था बीच में। जब तक आप सीरीज खत्म करोगे ना, वो राहु केतु का असर भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो चुका होगा सर। ठीक है, नहीं, आई वांट तो टू पोस्ट 1 a day, तो होपफुली हाँ, जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं इसको अब क्या कर सकते हैं हम लोग ना, मैं अभी ये जैसे आप बनाते जा रहे हो वैसे आप पोस्ट करना करो, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ भी भेजते चलो आप, ठीक है। ठीक है तो हम सर। उसको वी कैन अपलोड इट ऑन वेबसाइट, ओके, ठीक है। अभी बहुत और भी स्टूडेंट्स के आए हैं, तो उस वेबसाइट में हम लोग पब्लिश करेंगे इसको। फिर बाद में क्या होगा कि उसको हम लोग एवरी 2 मंथ या ऑल्टरनेट मंथ में इसको मैगजीन में भी निकालेंगे। फैंटास्टिक सर, कहाँ भेजूं? इसको एडमिन वाली आईडी पे भेजिएगा, ठीक है सर, ठीक परफेक्ट। है। ठीक है, जितने कर दिए हैं सर वो सारे भेज दूंगी मैं। वो भेज दीजिए, तो आपके नाम से ही करेंगे पब्लिश, हाँ ठीक सर, है। थैंक यू सो मच सर। चलिए ठीक है, अगर और भी कोई इंटरेस्टेड है क्लास में जो कुछ भी आर्टिकल सबमिट करना चाहे करिएगा, उसको वी कैन पब्लिश इट ऑन वेबसाइट एंड मैगजीन बोथ, ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, हिंदी भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा, ठीक है। बट थ्योरेटिकल कंटेंट मत दे देना कि हनुमान ने ऐसे किया, राम ने ऐसे किया, वो नहीं। कुछ मतलब अच्छा ज्योतिष का कंटेंट है ना, थोड़ा लॉजिकल कंटेंट हो और थोड़ा वैसे। चलिए ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।